I don't know if he was alone. I think he was left there and they went to the house of a man and stayed there, whatever. But he, in that place, was finding that city is a tough city. It was a sinful city. It was idolatrous. It had lots of problems. और जब पौलुस अकेले वहां कुरिन्थ में थे तो उनको ये समझ में आया कि वो बहुत ही अजीब सा शहर है, वहां पे बहुत पाप है, वहां पे बहुत दबाव है और बहुत सारी समस्याएं थी. And it's like impossible. These people are so hard. They're so difficult. और बहुत ही मुश्किल वहां पे परिस्थिति थी क्योंकि बहुत मुश्किल लोग थे वहां पे. The Lord spoke to him and said, "Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent." और परमेश्वर ने उनसे बात करी और ये कहा कि तू अचंभित मत हो, तू डर मत, जाओ और उनसे बातचीत करो और चुपचाप ना रहो. And I'll keep underlining this verse 10. It starts with, "For I am with you." और मैं इस बात को अंडरलाइन करता रहता हूँ बार बार क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ साथ हूँ. And no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं. And he stayed a year and 6 months teaching the word of God. और फिर वहां पे वो 6 महीने रुका परमेश्वर के वचन को पढ़ाते हुए. As I was there and as I've been meeting people, it seems slow. It seems like, but it's slow everywhere. If I go out to make friends and share the gospel and reach out to the poor and the sick in Mumbai, it is slow, it is painstaking, it is hard work. और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही धीरे चल रहा है वहां कलकत्ता में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये हर जगह ही धीरे है. अगर मुंबई में भी मुझे किसी को परमेश्वर का सुसमाचार बताना है, उनसे दोस्ती करनी है, तो वो भी एक धीमा प्रोसेस है. Even in UP, it will take a long work, a slow, painstaking, hard work. और यूपी में भी अगर हम देखें तो वो बहुत ही धीरे काम चलता है, बहुत मेहनत लगती है उस काम में. And I felt with these words, God saying to me, and also I would like to say, He's saying to each one of you this morning, don't look at the hard ground. और परमेश्वर मुझे ऐसा लगा कि उस समय मेरे से बात कर रहा है और मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूं कि ये शायद परमेश्वर आपसे भी बोलेगा कि उस बंजर जमीन को मत देखो, कड़क जमीन, उस कड़क जमीन को मत देखो. But look at me, I am with you. देखो, जानो मैं तुम्हारे साथ में हूं. And seeds are sprouting through the hard ground. I have many people in this city. If they don't want you, they will need you. Go, find, search, and dig. If you feel the ground is hard, bring water. Serve. Bless people. और उस कड़क जमीन में भी परमेश्वर कह रहा है कि उन बीजों को मैं अंकुरित कर रहा हूं, वहां पे लोगों को मैं दे रहा हूं. अगर एक जन तुम्हारी बात नहीं सुनता है तो आप दूसरे के पास जाओ. अगर जमीन बहुत कड़क है तो पानी और डालो, इसका मतलब उनकी और सेवा करो. Bless them, encourage them, do things for them. उनको आशीषित करो, उनसे बातचीत करो, उनके लिए चीजें करो. And as you do that, the ground will burst forth from the seeds will burst forth into sprouts in the ground, and you will bear fruit. और जब आप ऐसा करेंगे तो वो बीज जो है वो फलवंत होंगे, वो फूट जाएंगे और वो बड़े होंगे और फलवंत होंगे. So what I felt was, no, you're not giving up. All the more I will press on. और फिर डोनाल्ड को ऐसा लगा, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसमें और ताकत से काम करूंगा. And I would say this morning to each one of you, और मैं कहना चाहता हूं हर एक जन को, you may feel, what I've been preaching and sharing and doing this and doing that and nothing is happening. और हमें ऐसा लग सकता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, अपने दोस्तों को बता रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. Let the happening happen by God. और जो होने वाला है ना, उसको आप परमेश्वर के हाथों में ही छोड़िए. Do the digging, do the watering, do the furrowing, plowing if you need to. और आप खेत nurture the sprouts that are coming up. और आप उन बीजों को सिर्फ पानी डालिए. खेत में अगर आपको जोतना पड़े तो उसे जोतिए, उसको उसकी केयर करिए, उसका ख्याल रखिए. आप इतना करिए. You and I are laborers in the vineyard. He is the one who owns the vineyard. और हम जो है कि वो एक अंगूरों के बागान में हम सिर्फ काम करने वाले लोग हैं. वो हैं जो फलवंत करते हैं. He ensures that fruitfulness happens.
वो ऐसा करेंगे कि हमारे जीवनों में फलवंतता आएगी and He will bring forth things. और वो आगे चीजों को लेके आएंगे। And in that process, there will be people you will meet. और इस दौरान आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, मुलाकात होगी आपकी। Okay. There will be people whom you will meet who may know the Lord. और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर को जानते होंगे। You can say finding Apollos. और ऐसे अपोलोस मिलेंगे आपको जो आपके लिए लड़ेंगे। They know the Lord, they love the Lord, but they don't know a lot of things God has put in you that they need to hear so that their lives can be fruitful, their work can be fruitful. और आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनको नहीं पता कि परमेश्वर ने उनके दिलों में क्या रखा है। जब तक आप उनसे बातचीत करोगे फिर उनको समझ में आना शुरू होगा कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन के साथ कुछ करना चाहता है। It's not like you want them to come to your church and you want them to be part of you. Yes, you may want them to be part, but God may have other plans. But you encourage them, you strengthen them, you share your faith with them, the things you believe, and bring them to a place of understanding the deeper things of God, for them to go on with God. Our job is to make people go on with God. His job is to bring in the people into our churches. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको वो मौका देगा कि आप इनके साथ काम कर पाए। परमेश्वर आपके लिए ऐसे मौके बनाएगा कि आप इनसे मिल पाए, इनके जीवनों में कार्य करने पाए। आप सिर्फ अपने आप को अवेलेबल रखिए, शामिल रखिए। It never says in the Bible Apollos went with Paul. It says Aquila and Priscilla encouraged him, shared the faith, and he went on to do the work God called him to. और बाइबल में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अपोलोस जो था वो पौलुस के साथ गया। वो ये लिखा है कि अपोलोस अकीला और प्रिस्किला ने उसकी मदद करी और फिर अपोलोस आगे बढ़ता गया। And these are two dear friends I met. One is Probir and his son Shuman, and my friend young man Rahul from Kharagpur, who has been interacting, but it's not a relationship, come and join me, as much as I am here for you. और यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे लोगों से मिलाया, प्रोबीर, सुमन, राहुल, जहां पर ये ऐसा नहीं था कि डोनाल्ड चाहते कि आप मेरी कलीसिया में आ जाओ या मेरे साथ जुड़ जाओ। ये ऐसे लोगों को परमेश्वर ने जोड़ा जो साथ में मिलके काम करना चाहते थे। And the next thing I want to say, which is, you can take it as point 5, it's the next slide. और अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं is basically to remembering the poor. I just want to make a comment on that. और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हम अपने साथ जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको हमें हमेशा याद रखना है। People who feel they are not poor, they have everything, और ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो गरीब नहीं है, उनके पास सब कुछ है, will not seek the Lord because they become so rich they forgot who is the one who blesses them. और वो ऐसे हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कौन है जिसने उनको आशीष दी थी। And I'm not just speaking about finances and wealth. I'm speaking about even the poverty of your soul and your spirit, your lack of love, your inability to keep a relationship. और मैं सिर्फ आर्थिक तरीके से बात नहीं कर रहा हूं कि कोई अमीर है या कोई गरीब है। मैं बात कर रहा हूं कि आत्मिक तरीके से अगर हमारे दिलों में परमेश्वर की बातें नहीं दौड़ती हैं तो हम परमेश्वर में गरीब हैं। And I feel the king's business means taking on the same mantle. The spirit of the sovereign Lord is upon me. He has called me to bring good news to the poor. और मेरा मानना यह है कि परमेश्वर ने जिस तरह से अपनी आत्मा को हमारे पे उंडेला है, वो ये कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है और मैं अच्छी खबरें गरीबों तक पहुंचाऊंगा। The world is a broken place, and those who are financially poor or right down are really extremely broken because they have no other recourse. और ये दुनिया जो है ये बहुत ही टूटी हुई जगह है और जिन लोगों के पास आर्थिक तरीके से पैसे भी नहीं है वो और ज्यादा टूटे हुए हैं। I would like to say this world is a very poor place. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दुनिया जो है बहुत ही गरीब दुनिया है। And those who are poor in this world are the poorest of the poor. और अगर वो आर्थिक तरीके से भी गरीब हैं तो वो और ज्यादा गरीब हैं। And it is our job to bring good news. There is hope. और हमारा काम है कि हम उनके लिए अच्छी खबर, सुसमाचार लेके आएं। These are my friends. I just mentioned them since I'm sharing Kolkata. That's Tapan and Tripti, and we are celebrating their wedding anniversary. Emmanuel, Dipshika, and myself. While we were there in Kolkata, we went to their house with a meal and shared it with them. और यहाँ पर जो चित्र में देख रहे हैं डोनाल्ड के दोस्त हैं, इनकी ये शादी की सालगिरह मिला रहे हैं। ईमू, दीपशिका और डोनाल्ड
सब मिलकर, और वो उनके बच्चे भी हैं। And I remember the first time I met him and I said, God, what do I do? And I had felt God say, feed them. और मुझे पहली बार जब मैं इनसे मिला, मैंने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं, तो परमेश्वर ने कहा कि इनका ख्याल रखो, इन्हें खिलाओ। To feed someone, you first take out something what you have and give. और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जो तुम्हारे हाथ में है उनको दो। You know, John and I think Peter it was who went to the temple and said, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. और पीटर और पतरस और यूहन्ना जब मंदिर से बाहर निकलते हैं और वो लंगड़े इंसान से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। I want to say two things there. मैं वहां पे दो चीजें कहना चाहता हूँ। One is first, don't say I don't have. They genuinely didn't have. और सबसे पहले ये मत कहिए कि मेरे पास नहीं है। पतरस John- और यूहन्ना के पास सच में नहीं था। John and Peter, the first thought was that I don't have money to give you. और यूहन्ना और पतरस ने पहली चीज कही कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे को देने को। Question is, do you have? Then सवाल your ये है कि first thought क्या is आपके to पास है? पहला give from your pocket. अगर है तो अपने खीसे से निकाल के दीजिए। And the second is, because you don't have, or because you feel this doesn't, what I have is not sufficient, then you need to call in a miracle so the loaves and fishes get multiplied. And in the same way, you can say, in the name of Jesus, rise up and walk. और अगर आपके पास सच में नहीं है, तब आप पौलुस और पतरस और यूहन्ना की तरह कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं तेरे को देता हूं, इसलिए यीशु के नाम से खड़ा हो और चलने लग। But start with giving what you have and then allow God to give what you don't have. और Both are necessary. शुरुआत कीजिए कि सबसे पहले कि जो आपके पास है वो उन्हें दीजिए, और फिर परमेश्वर पे भरोसा रखिए, जो नहीं है वो परमेश्वर देंगे। And the picture in the middle is a widow with 3 children, a 12-year-old daughter and 2 twin sons who are 5-year-old. She never worked in her life because she stayed at home. Husband was a salesman trying to start a business selling garments in Bangladesh and died in the COVID, leaving her with nothing. और यहाँ पर जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये परिवार है जहाँ पे 3 बच्चे हैं। जो पति थे वो एक सेल्समैन का काम करते थे, पत्नी जो है वो घर में रहती थी, लेकिन जो भी हुआ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए और उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। Who will go? कौन जाएगा? Who will tell her there is good news? कौन जाएगा और उन्हें बताएगा कि हाँ यहाँ पर अच्छी खबर है? And the city is full of such families. Here is another family. और यहाँ कलकत्ता में ऐसी बहुत सारे परिवार हैं। एक और परिवार की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। And while this is a family. Her name is no, the next picture. Okay, is Jyoti and her sisters and her brother-in-law. They visited for a meal. और ज्योति और उसकी जो बहनें हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप। Why am I taking names? मैं नाम क्यों ले रहा हूँ? Because you can see people as trees walking. You can see the big picture. You want to see churches of hundreds, thousands. But you know, each church of 100 and 1,000 has a specific tree. That is not a tree, that's a person. Can you see the person? Because Jesus touched out to specific people. We touch out to the people that he gives into our sphere of influence. We got to see clearly, not just, oh, hallelujah, praise the Lord. You know, we do this, we do that. Yes, good, we do. But we lift up a Tapan, we lift up a Seema, we lift up a Jyoti and her family. और And मैं we यहाँ पे नाम relate with them. और मैं यहाँ पे नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कई कलीसिया में हजारों लोग होते हैं, पर हम उन हजारों लोगों को इस तरह से नहीं देखते कि हाँ 1000 लोग हैं। हर एक जन है, उसका नाम है परमेश्वर, उन्हें उस तरीके से देखता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हम लोगों को नाम से देखें, क्योंकि हर एक दंपत्ति, हर एक जन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। And so if Christ has helped us see clearly and we can still see movement, that's a good thing. और अगर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारी, अगर मसीह ने हमें मदद किया हमारी दृष्टि में कि हम थोड़ा सा देखें और हम ऐसे धुंधला भी देख रहे हैं, वो अच्छी बात है। हम वृक्षों को तो ऐसे वृक्षों जैसे लोगों को हिलते हुए देख रहे हैं ना, कुछ तो समझ है, हम थोड़ा सा दान देता है, अच्छा करता है, ये ठीक है। So if you're doing some things of goodness, where we are seeing that okay, there are some people just like those trees moving, or we are giving some money there, okay, fine, we are doing something good. But when you begin to
touch the person's life. You talk to them, you sit with them, you eat with them, you hear their pain, you pray into their pain, you do something in the pain. Then those trees are no longer trees, they are living, breathing images and likenesses of God. लेकिन जब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आपको उन वृक्षों की याद आती है जो परमेश्वर ने लगाए हैं, और हर एक वृक्ष में परमेश्वर फल लाना चाहता है. And our heart is no longer to say, no, you're poor and we are helping you with something. और हमारे दिल में सिर्फ ऐसा नहीं रह जाता कि ठीक है तुम गरीब हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता No, हूं. but okay, you need help now, but you got to get up from this ash heap. You are a prince and princess. You are no longer poor in the eyes of God. Get up. That is our call, our mandate to bring the princes of God from the ash heap. और हमारी बुलाहट यह है कि उन लोगों को जो जो एकदम राख के ढेर की तरह में बैठे हुए हैं, उनको कहना है कि तुम राख में अब नहीं हो, तुम अब परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो, उनकी संतान हो, तुम राजा महाराजा के बेटे हो, और आओ उठो और इधर आओ. And we can only do this when we relate with people one to one. और हम ये तभी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे से रिश्ता रखेंगे एक साथ. So these are people I met along the way. I've put few pictures, so I'm sharing them. And when we do this, we can see fruit. और जब हम ऐसा करते हैं तब हम फलवंतता को देख पाते हैं. दिनेश, I mean, we can't be sluggish. We have to keep working. And this is a fruit of 2 years, with a year actually, not even 2 years, और of ये Dipshika दीपशिका and का whatever little पद I've है done एक with साल her. का. And that is the Shola Bega Fellowship on Good Friday. It's a women and children's fellowship. So there are some teenager boys as well. It's a church. And that's like a gathering that happens every week where there was nothing before. और जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर अब इतनी बड़ी यहाँ पे गैदरिंग होती है जिसका नाम है शोला बीघा. दीपशिका ने ये काम किया है, 1 साल उसने मेहनत करी और परमेश्वर ने अब यहाँ पर फलवंतता दी. Okay. And Dipshika, and I mean, there are many, these are people we met, and many of them are now in touch with us, young people. और बहुत से लोग अब हमारे साथ मिले हुए हैं, बातचीत करते हैं. But the point I'm saying is we go, we know He is with us in our loneliness, and we can be angels to one another when we are down. और हम And we ये know देख people need us. और हम ये देख पाते हैं कि जब हम लोग अपने निराश होते हैं तब कोई ना कोई स्वर्गदूत की तरह आता है और हमें प्रोत्साहित करता है. Okay, you didn't bring this, it's okay. Now, never mind. Okay, you move on to the next. Leave the next slide, go to the next. Okay, keep it for now. Okay. So we continue to serve, okay? और हम सेवा करना जारी रखते हैं. And we know that God will do what He has to do. और हम जानते हैं कि परमेश्वर करेंगे जो इन्हें करना है. I mean, this was an engagement party, but What? the things that have happened, I have to go back next month because there's a lot of things happening that need to be. Dipshika says, come and please help, because people are asking too many, lots of questions. They want answers. They want to know how to get they want to be with us at the same time. They've got things to deal with. I don't want to go into long stories. और ये एक एंगेजमेंट की पार्टी थी जहां पर दीपशिका ने डोनाल्ड से मांगा कि मदद करनी थी यहाँ पे, तो लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे. But all I know, it requires faith. लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें विश्वास की जरूरत God है is with you, कि and He परमेश्वर never आपके साथ leaves है, you. He never forsakes you. कि आपको कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे. And it is foolish to say, where are you? Because He's right there. क्योंकि हमें ये बात नहीं कहनी है कि परमेश्वर आप कहाँ हो, क्योंकि वो वहीं पे हैं. And the other thing I wanted to say was, when you see people like that going through issues, whether it's a mission, whether it's in your church, whether it's a financial situation, will you be the angel that breaks the chain? और अगर कोई भी आपके जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो, क्या वो आर्थिक हो या आत्मिक हो, क्या आप बनेंगे वो स्वर्गदूत जो बदलाव लेके आएगा. And thirdly, be men and women of prayer. और तीसरी बात यह है कि ऐसे लोग बने जो प्रार्थना के लोग I हैं. want to end with this story. This little lady is called Haboni. और इस कहानी के साथ मैं अंत करना चाहूंगा. इस औरत का नाम है हाबोनी. You know, when you prayed, you've given your silver, you've given your gold, you expect the power of God. और जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, जब अपना सोना चांदी दे के प्रार्थना करते हैं, तो हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर की कि वो परमेश्वर कुछ करेंगे. This is what I think the Lord says, Mark says about the disciples when they went out to
see the God, to preach into the villages and towns. And he said, the Lord worked with them and confirmed his word by signs that accompanied it. और मरकुस की पुस्तक में ऐसा लिखा है, जब चेले जो थे वो आगे गए थे सुसमाचार बांटने के लिए, कि परमेश्वर उनके साथ था, उसने अपने वचन को वहां पे सिद्ध बनाया और उनको चिन्ह और निशान भी दिए साथ में। So we reach out to people, we give our time, we give our food, we give our money, we give what we have, and then the Lord gives what he has. और हम जो है जब अब लोगों की सेवा करते हैं इस तरीके से, अपने पास जो है उसे देते हुए, खाना, पैसा, कपड़े जो भी है, हम उनकी मदद करते हैं, फिर परमेश्वर आते हैं और फिर वो देते हैं जो उनके And पास this is what should make us men and women of prayer, who will pray for people, who will hold them up before the throne of God. और हमें Because there's nothing more बात we जो can है do. ऐसे बनाती है कि हम प्रार्थना के लोग बने। There's nothing more we can do then. This Haboni is a Muslim lady girl who married when she was a girl. She married a Hindu man. और हाबोनी जो है एक मुसलमान औरत है जिन्होंने एक हिंदू के साथ शादी करी। She had 2 children from him. और 2 बच्चे थे उनके उसके। And then he deserted her and left her and lives with another woman very far away. और उसको छोड़ दिया हाबोनी को, और वो अब किसी और के साथ रहता है। So she's a single mother living alone. और वो अकेली माँ है जो अकेले रहती हैं। She works in people's houses, and she works in Shola Bega project as well, to clean up the things and to help the cook. और वो लोगों के लिए काम करती हैं, शोला बीघा के जो काम है उसमें भी काम करती हैं, साफ सफाई करने का। And that is how she feeds her family and her children. और इस तरीके से वो अपने बच्चों को और अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। This story happened last week. और ये कहानी जो थी ये पिछले हफ्ते हुई। Haboni's before last Sunday, so the week before that. Okay. और इससे पिछले हफ्ते में ये हुआ। Haboni's landlord came to meet her on a Tuesday. It was a Wednesday or Thursday or something. Tuesday, Wednesday, Thursday of that previous week. Haboni's landlord. हाबोनी का जो मकान मालिक था वो उनसे मिलने आया 2 हफ्ते पहले। Because she hadn't paid her rent. क्योंकि उन्होंने उसका रेंट नहीं भरा था। And he said, Haboni, उन्होंने कहा, हाबोनी, I don't want you to pay me any rent. Never mind, don't give me rent. और मुझे तुमसे कोई किराया नहीं चाहिए, तुम किराया मत दो मुझे। But whenever I come to your home, I would like to share your bed. But whenever I come to your home, I would like to share your bed. और उन्होंने ऐसा कहा कि जब भी मैं तुम्हारे घर में आऊं तो मैं तुम्हारे बिस्तर में तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। And Haboni was horrified. She didn't know whom to turn to, where to go. और हाबोनी जो है वो बहुत सकपका गई, डर गई, उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। I believe in you. Are you going to make this? If I get thrown out, what happens to my children? I will not sin. I will not do this. और उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं पाप नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूंगी। And so she brought it to the ladies in the morning when they have the fellowship in Shola Bega. They have a time of prayer and fasting. They pray, and they also have the fellowship after that. और फिर हाबोनी जो है वो जहाँ पे प्रेयर एंड फास्टिंग होती है सुबह के लिए, वहां पे उनके सामने उसमें बांटा उसको। She was weeping and they were praying. I know Dipshika called me and said, Uncle, what do I said? I said, you all have prayed for her. He said, now let's see what God does. And he said, I will come back on Sunday and you must tell me what you have decided. और जब ये ऐसा हुआ तो प्रार्थना करी लोगों ने वहां पर। फिर दीपशिका ने डोनाल्ड से कहा कि क्या करें। डोनाल्ड ने कहा कि अगर तुमने प्रार्थना करी है तो अब देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं। ये जो मकान मालिक है उसने कहा था कि मैं रविवार को आऊंगा और मुझे बताना तुमने क्या सोचा। And that was Saturday evening. और उस शाम को, शनिवार की शाम को, Haboni went home trusting God, and we were also trusting him, but praying continuously. और हाबोनी जो है वो घर पहुंची परमेश्वर में विश्वास करते हुए। हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। Sunday morning, 7 a.m., the landlord has a stroke. He's paralyzed and in hospital. और रविवार के सुबह वो जो मकान मालिक था उसे दौरा पड़ता है और वो पैरालाइज हो जाता है। And the chances of his recovery are very poor. और वो ठीक हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। God looks after his children. परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल रखता है। And he cares. This is how Science Company, the work we do. You pray, you trust God, but you also give all you have. और इस तरीके से परमेश्वर का काम होता है कि आपके पास जो कुछ भी है आप सर्वस्व दे देते हो, आप काम करते हो और फिर परमेश्वर पे विश्वास करते हो कि वो क्या करेंगे। And all I will say, I finished,
But all I will say is pray for me. This is not easy. I don't think I have it in me. I know God is with me. And और I मैं- know you guys are with me. और मैं And ये that is why I'm saying continue to pray for us. Pray for Calcutta. Pray for the work there. It's slow. We don't know where it's going. But thank you for being there. और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मेरी कहानी कलकत्ता की अभी के लिए समाप्त की है, लेकिन आप प्रार्थना जरूर कीजिए क्योंकि वहां का काम जो है वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर बड़ी चीजें करेगा, इसलिए प्रार्थना करते रहिए। आमीन। The gospel in many ways is to the poor. और जो सुसमाचार है बहुत तरीके से गरीबों को दिया गया, गरीबों के लिए दिया गया है। I think Donald has shared the pains when you try to go and plant a church. You hit relationships and people that are so broken. और डोनाल्ड ने जिस तरह से हमसे बांटा कि जब आप मिशन पे जाते हैं, आप उन लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही टूटे हुए हैं और ये मुश्किल चीज है। And a couple of the poor people we are helping as well from our mission offering there. और कुछ ऐसे लोग जो वहाँ बहुत गरीब हैं, उनकी हम मिशन ऑफरिंग के द्वारा भी मदद कर रहे हैं। He is not told, if he tells each story like that, each of us can think, oh gosh, this is so hard. और उन्होंने सारी कहानियां नहीं बताई हैं। अगर हमें वो कहानियां सुनने को मिलेंगी तो हमें लगेगा कितना Alright. मुश्किल है। But God sees our hearts. Do we just like a middle class church, or will we carry his heart that even if there is poor and they're not getting a return from them, और परमेश्वर हमसे ऐसी बुलाहट मांगेगा कि क्या हम अपने दिलों में ऐसे ही लोग रहें जो हम एकदम मिडिल क्लास जैसे हैं, या फिर हम गरीबों के बारे में इस तरीके से सोचें कि अगर उनके पास नहीं है तो हम उन्हें दे will we serve the people that he brings our way? क्या हम उन लोगों की सेवा कर पाएंगे जो परमेश्वर जिन लोगों को हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। It would be so much more easier to get into Calcutta city and just try and start a middle class church. और हो सकता है कि बहुत आसान हो कि कलकत्ता पहुंच के शहर में एक मिडिल क्लास चर्च शुरू की जाए। But I believe God is causing us to break our hearts through Donald and Sylvia and the family and saying, will we support the ones he is sending? और मुझे लगता है कि परमेश्वर हमारे दिलों को कचोट रहा है कि क्या हम ऐसे परिवारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ पाएंगे डोनाल्ड और सिल्विया के द्वारा, जो लोगों को डोनाल्ड और सिल्विया को परमेश्वर दिखा रहा है। And as we serve faithfully, like he said, digging and sowing and watering and not getting a return, not seeing great fruitfulness. और जब तक हम पानी देते रहेंगे उस जमीन पे, हालांकि जमीन कठोर क्यों ना हो, हम काम करते रहेंगे, उसे हल से जोतते रहेंगे, हो सकता है कि रिजल्ट देर से आए। I believe God is testing our hearts to say, we will just be faithful before he gives us a church in that city. और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे दिलों को जांच रहे हैं कि क्या हम विश्वासु रहेंगे इस बात के लिए। Right? There is a couple there who don't have any money whatsoever. और वहां पे एक ऐसे दंपत्ति है जिनके पास कोई ऐसा पैसा नहीं है, But they're so zealous. Till now, they've been loving and just serving God. They don't have money to eat food. They don't have money to travel. और लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और ट्रैवल करने के लिए पैसा नहीं है। So we've tried to help them in some measure. और उनकी हमने कुछ तरीके से मदद की है। But God wants the gospel taken, and he needs churches that say, will you stand with me in my heart for another city through even poor people?